दिल्ली नोएडा हाईवे पर सुबह की हल्की रोशनी थी, लेकिन एक काली लग्जरी कार किनारे खड़ी थी। अजीब सी खामोशी के साथ मॉर्निंग वॉक पर निकले एक शख्स ने कार का टूटा शीशा देखा और अंदर का मंजर देखकर उसके होश उड़ गए। ड्राइवर सीट पर एक नौजवान आरव मेहरा खून से लथपथ बेसुध पड़ा था। उसकी मौत ने पूरे शहर में सनसनी फैला दी। पुलिस ने इलाके को घेर लिया, मीडिया भी पहुंच गई। पहली नजर में मामला सीधा लग रहा था, एक अमीर लड़के की हत्या। इंस्पेक्टर वर्मा ने कहा, किसी ने बाहर से गोली मारी है, हमें आरव के दुश्मनों की लिस्ट बनानी होगी। लेकिन क्या सच इतना ही सीधा था या टूटे शीशे में कोई और कहानी छिपी थी? पुलिस की पहली थ्योरी थी बाहर से हमला। कार का टूटा शीशा और अंदर हथियार न मिलना दोनों इस थ्योरी को मजबूत कर रहे थे। इंस्पेक्टर वर्मा ने टीम को सीसीटीवी फुटेज खंगालने और आरव के दुश्मनों की तलाश के निर्देश दिए। आरव के पिता सदमे में थे, लेकिन पुलिस जानती थी कि कभी कभी सबसे करीबी लोग ही राज छिपाते हैं। दोस्तों ने बताया, हाल ही में आरव का पैसों को लेकर कुछ लोगों से विवाद हुआ था। पुलिस ने आरव के कॉल रिकॉर्ड्स और बैंक स्टेटमेंट्स की जांच शुरू कर दी, लेकिन फोरेंसिक एक्सपर्ट सार्थक त्रिपाठी को शक था कि मामला उतना सीधा नहीं है। फोरेंसिक हेड सार्थक त्रिपाठी ने क्राइम सीन का बारीकी से निरीक्षण शुरू किया। इंस्पेक्टर वर्मा ने कहा, मामला साफ है, बाहर से गोली चली है। लेकिन सार्थक की नजरें टूटे शीशे पर थीं। सार्थक ने शीशे के हर टुकड़े की पोजीशन रिकॉर्ड करने और गन पाउडर के अवशेषों की जांच के निर्देश दिए। पुलिस गवाहों और मोटिव में उलझी थी, लेकिन सार्थक सबूतों से सच उगलवाने में लगे थे। इंस्पेक्टर वर्मा को लगा, इतना क्या देखना, लेकिन सार्थक बोले, कभी कभी सच इन टुकड़ों में छिपा होता है। फॉरेंसिक लैब में शीशे के टुकड़ों का विश्लेषण हुआ। पुलिस की थ्योरी थी गोली बाहर से आई, लेकिन बड़े टुकड़े बाहर गिरे थे। सार्थक ने समझाया, अगर गोली बाहर से आती तो बड़े टुकड़े अंदर गिरते। यहां उल्टा है, मतलब गोली अंदर से चली। गोली के एंगल की जांच में भी पता चला कि गोली अंदर से अजीब कोण पर चलाई गई थी। अब सवाल था, अगर गोली अंदर से चली तो हथियार कहां गया? सार्थक ने इंस्पेक्टर वर्मा को फोन किया, केस में बड़ा ट्विस्ट है। सार्थक ने अपनी रिपोर्ट इंस्पेक्टर वर्मा को दी। शीशे के टुकड़े, गोली का एंगल, गन पाउडर के कण। वर्मा हैरान थे, अगर गोली अंदर से चली तो हथियार कहां है? यही सवाल सबके मन में था। टीम ने सीन रिक्रिएट किया, लेकिन हथियार नहीं मिला। तभी ध्यान गया, कार की सनरूफ थोड़ी खुली थी। जांच में सनरूफ और छत के बीच पिस्तौल फंसी मिली। अब साफ था, आरव ने खुद को गोली मारी। हथियार सनरूफ से बाहर जा फंसा, लेकिन सवाल बाकी था, क्यों? गोली अंदर से चली थी, हथियार मिल गया था, लगता था केस सुलझ गया। लेकिन सवाल था, आरव ने आत्महत्या क्यों की? ऑटोप्सी रिपोर्ट में नींद की गोलियों के हल्के अंश मिले थे। एक आत्महत्या करने वाला शख्स नींद की गोलियां क्यों लेगा? मुझे शक हुआ, यह असिस्टेड सुसाइड या मजबूर की गई आत्महत्या हो सकती है। मैंने इंस्पेक्टर वर्मा से कहा, हमें परिवार और दोस्तों से फिर से पूछताछ करनी होगी। विक्रम मेहरा से पूछा गया, क्या आरव डिप्रेशन में था? वे असहज हो गए। उनका अटकना और नजरें चुराना इशारा था, कुछ छिपाया जा रहा है। शक विक्रम मेहरा पर गहराता गया। उनकी फाइनेंशियल स्थिति की जांच में पता चला, बिजनेस घाटे में था। सबसे बड़ा सबूत, आरव के नाम पर हाल ही में ली गई भारी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, नॉमिनी विक्रम मेहरा। अब सारी कड़ियां जुड़ने लगी। कर्ज में डूबा पिता, इंश्योरेंस, बेटे की रहस्यमयी मौत। नौकर ने बताया, पिछले हफ्तों में विक्रम और आरव के बीच झगड़े होते थे। अब सवाल था, क्या विक्रम ने खुद गोली मारी या बेटे को मजबूर किया? विक्रम को निर्णायक पूछताछ के लिए बुलाया गया। उनके सामने सबूत रखे गए। उनकी आंखों में अब अपराध बोध का डर था। पुलिस स्टेशन में विक्रम मेहरा खामोश बैठे थे। सबूतों के सामने उन्होंने सच कबूलना शुरू किया। मैं बर्बाद हो चुका था, कर्ज में डूबा था, तभी इंश्योरेंस का ख्याल आया। विक्रम ने आरव को इमोशनली ब्लैकमेल किया, अगर परिवार से प्यार है तो कुर्बानी दे। उस रात विक्रम ने आरव को नींद की गोलियां दी, पिस्तौल थमाई और ट्रिगर दबवाया। गोली चलने के बाद पिस्तौल सनरूफ से बाहर फेंक दी ताकि सब कुछ आत्महत्या लगे। विक्रम ने बेटे की मौत का मातम मनाने का नाटक किया, असल में इंश्योरेंस के पैसे का इंतजार कर रहा था। इंसान जब लालच में अंधा हो जाता है तो अपने खून के रिश्तों का भी कत्ल कर सकता है। विक्रम मेहरा के कबूलनामे के बाद
आरव की मौत का रहस्य सुलझ गया। यह हत्या थी जिसे आत्महत्या का रूप दिया गया। अखबारों में असली कहानी छपी, पिता ही कातिल निकला। विक्रम को गिरफ्तार कर लिया गया। कानून ने अपना काम किया, लेकिन समाज के लिए यह एक आईना था। क्या पैसा औलाद की जान से बढ़कर हो सकता है? इस केस ने साबित किया, हर क्राइम सीन पर बेजान चीजें भी बोलती हैं, बस सुनने वाला चाहिए। एक टूटा शीशा, गोली का कोण, इन्हीं सुरागों ने साजिश का पर्दाफाश किया। रिश्तों का ताना बाना लालच के आगे कमजोर पड़ जाता है। आरव की कहानी एक चेतावनी है। चेहरों के पीछे छिपे सच को पहचानना जरूरी है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।